अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि सेल टैक्स रिटर्न में से क्रेडिट नोट का ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया है, जबकि डेबिट नोट का ऑप्शन मौजूद है। क्रेडिट नोट का मतलब यह है कि सेल टैक्स रिटर्न होना और डेबिट नोट का मतलब यह है कि परचेज़ रिटर्न होना। यानी कि जब भी आप अपनी सेल रिटर्न रिकॉर्ड करनी है तो आप उसको नहीं कर सकते, बल्कि परचेज़र जो है वो रिकॉर्ड करेगा कि मैंने ये जो चीज़ परचेज़ की थी इसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ। जब वो रिकॉर्ड करेगा और जब वो अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट कर देगा तो सबमिट होने के बाद जो सेलर है उसके अकाउंट में तो होगा कि उसकी जो सेल है वो रिटर्न हुई है। चलें, यहाँ तक तो बात समझ आती है कि परचेज़र भी रजिस्टर्ड है और अपनी वो सेल टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर रहा है और परचेज़ को रिटर्न कर रहा है। सवाल यहाँ पैदा होता है कि जब परचेज़र रजिस्टर्ड ना हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, वो उसने तो अपनी सेल टैक्स जो रिटर्न फ़ाइल करनी नहीं है, तो सेलर का किस तरह पता चलेगा, किस तरह वो अपने रिकॉर्ड कर पाएगा कि सेल उसकी रिटर्न हुई है? अनरजिस्टर्ड पर्सन जब जो प्रोडक्ट उसने परचेज़ की हुई होती है वापस कर देता है, तो तब सेल रिटर्न किस तरह रिकॉर्ड करेंगे? ये है क्वेश्चन और इसका कोई आंसर नहीं है हमारे पास और ये विदाउट इंटीमेशन, विदाउट नोटिफ़िकेशन ये इसको ख़त्म कर दिया गया है। और ये भी हो सकता है कि जून का महीना है कि इसमें टैक्स की अमाउंट है वो वापस ना ले सके, इस वजह से भी हो सकता है मे बी इसको जुलाई में क्रेडिट नोट को अलाउ कर दिया जाए। अब देखते हैं इस पे क्या क्लैरिफ़िकेशन आती है, क्या नोटिफ़िकेशन आता है। परचेज़र ने डेबिट नोट की एंट्री किस तरह करनी है, बहुत ही आसान है। जब वो अपनी टैक्स रिटर्न ओपन करेगा और देखेगा एनेक्जर ए में उसकी तमाम परचेज़ेज़ शो हो रही हैं, तो हर एंट्री के साथ एक यूनिक रेफ़रेंस नंबर भी अब आता है। उस रेफ़रेंस नंबर को न्यू एंट्री में वो लिखेगा तो उसका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा कि इसने ये परचेज़ की थी। तो उसको वो टोटल रिटर्न भी कर सकता है, पार्शियली भी रिटर्न कर सकता है। जितनी अमाउंट उसने वापस की है तो वो वहाँ पर लिख सकता है और सारी वापस कर दी है तो वहाँ उसको निल कर सकता है। इस तरह वो डेबिट नोट की एंट्री पुट कर सकता है।